बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही कहा जाता है कि जिस तरह की इंसान ने ऐनक पहनी हुई हो उसको उसी तरह नज़र आता है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा अपने तज्ज़िये पेश कर रहा है और ख़ास कर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो आया है, प्राइम मिनिस्टर साबका के हैं, साबका तो हो चुके हैं, इनके मतलब जो भी और जिस अंदाज से असम्बली के अंदर ये कितने दिनों से ओहदम मचा हुआ था, तो उसके ऊपर हर बंदा तबसरा कर रहा है। तो हर एक ने अपने नुक्ता नज़र से उसको बयान किया है। ज़ाहिर बात है मेरा भी अपना एक नुक्ता नज़र है और मैंने जो ऐनक पहनी हुई है वो कुरान और हदीस के आईने से मैं हर चीज़ को देखता हूँ और यही मैं कमेंट्स करने की कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर यानी अल्लाह के दीन के हवाले से ये मसला यानी इसकी क्या हैसियत है। देखिए, अल्लाह ताला ने दीन और दुनिया की सारी भलाइयाँ, दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ अपने दीन में रखी हुई हैं। ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है और वही अकेला इसको चला रहा है। तो इस हवाले से मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जैसा कि हम सब इस चीज़ को समझते हैं कि अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कुरान में ये बात कही है कि यानी पूरी कायनात की बादशाही अल्लाह ताला की है। वो जिसको चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़लील करता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। लम्हों के अंदर अल्लाह ताला पूरे सिस्टम को बदली कर देता है। तो इस सिलसिले में जो हालात पेश आ रहे हैं, इसमें ये असूली बात भी ज़हन में रखी जाए कि अल्लाह ताला का ये इरशाद कि ये जो मैं इनको औलाद और माल दिए चला जा रहा हूँ, ये यानी इस वजह से नहीं है कि मैं इनसे खुश हूँ या मैं इनको भलाइयाँ देने में मसरूफ़ हूँ, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये ज़रा अपने गुनाहों की गठरी को ज़रा और मजबूत करें और ज़्यादा अल्लाह की नाफरमानी करें और उसके बाद उन दर्जात तक पहुँचें, जहन्नम के जो बड़े बड़े दर्जात, बड़े बड़े डिपार्टमेंट, बड़े बड़े वहाँ अकूबत खाने अल्लाह ताला ने तैयार करके रखे हुए, वहाँ भी तो किसी ने पहुँचना है ना। तो उसके लिए अल्लाह ताला फिर छूट दे देता है। फिर एक और असूली बात अल्लाह ताला ने कही है कि देखो, जब अल्लाह ताला किसी बस्ती के ऊपर अजाब का फ़ैसला करता है तो उसके जो खाते पीते लोग होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं सरकर्दा किस्म के, उनको अल्लाह फिर डील दे देता है या हुक्म देता है या इस तरीके से कि फिर वो अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं और फिर वो ग्राफ क्रॉस करते हैं जब अल्लाह का अजाब उनके ऊपर लाजम आ जाता है। तो इस अंदाज से भी ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो करप्ट लोगों का एक ग्रोह जो बिल्कुल साबित है इनकी करप्शन, और किसी एंगल से भी देखा जाए, चाहे ये गुज़श्ता चंद सालों के इनके अपने बयानात सुने जाएं, तो ख़ुद एक दूसरे को करप्ट तरीन इंसान, डाकू, चोर, और तुम्हें गलियों में घसीटूंगा, तुम्हारे पेट से ये चीज़ निकालूंगा, और इस तरह के इनके फ़िक्रे मौजूद हैं, ख़ुद एक दूसरे को कह रहे हैं। तो वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो इनको फिर दोबारा अगर मौका दिया जा रहा है, सारा मामलात हो गया है, तो फिर ऐसा लगता है कि अब आगे आप देखेंगे कि ये क्या करते हैं। फिर देखिए कि ग़ुलामी, ये इसीलिए मैं तो कब से कह रहा हूँ, ये कई दफ़ा ये जो 14 अगस्त मनाते हैं, मुझे उस अंदाज से 14 अगस्त मुझे आज़ादी नहीं महसूस होती है, क्योंकि जब आज़ाद कौम नहीं है आप, वाकई आप आज़ाद नहीं हैं। आपके फ़ैसले जब आपके अपने मुल्क के अंदर नहीं होते हैं और अंदर जो बैठे हुए ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, यानी जो दूसरों के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, वो आपके ऊपर मसल्लत हैं, वो अपने फ़ैसले करते हैं, तो फिर किस चीज़ की आज़ादी यानी मनाने की ये मामला है। और सबसे बढ़कर ये कि ये 14 अगस्त के मौके के ऊपर यानी 47 में हुआ क्या था, किस कदर यानी इन मुसलमानों ने वहाँ जो इंडिया से इधर आए, इनकी माँ और बहनों की किस तरीके से इज़्ज़तें पामाल की गई, और कितनी ख़वातीन हैं जो अभी तक वहाँ ज़िंदा हैं, और हिंदुओं और सिखों के कितनी औलादें जनवा चुकी हैं, और वो शुरू में इंतज़ार करती रही कि पता नहीं पाकिस्तान बनने के बाद हमारे मुसलमान भाई हैं हमें छुड़ाने के लिए आएंगे, लेकिन कोई नहीं गया।
फिर उन्हीं की याद दोहराई जा रही है। कश्मीर के अंदर माएँ और बहनें, क्या उनके साथ हो रहा है यकीन के। आज की खबरों के अंदर भी उसी तरीके फिर क्रैक डाउन हुआ, फिर ये हुआ, इस तरह सब कुछ हो रहा है। तो ये सारा इस वजह से है कि इन्होंने अल्लाह के साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं किया है, और इनके साथ तो ये होना ही था। अभी आगे देखिए, अभी तो आगाज़ हुआ है, इसके बाद आगे बड़ा सख्त वक्त आने वाला है इन भाइयों के ऊपर, और मुझे ख़तरा है कि कहीं इनके ऊपर यानी इतना बड़ा अजाब आके कि इनकी आज़ादी तक न छिन जाए। पूरी तरह नोच खाने के लिए बैनुल-अक़वामी साजिशें और बैनुल-अक़वामी जो बड़े बड़े पीछे बैठे हुए मुजरम हैं, उनकी नज़र सिर्फ वो इमरान खान नहीं था, वो उनकी नज़र बहुत आगे है। अभी तो उन्होंने फ़ौज को अपने शिकंजे में कसना है, और फिर हमारे एटमी असासों के ऊपर भी उनकी नज़र है। और इस सारे सूरत हाल से मुझे थोड़ी सी परेशानी इस अंदाज से भी कि हमारे फ़ौजी भाइयों को क्या हो गया है। मैं ख़ुद फ़ौजी हूँ, मैं आर्मी अफसर हूँ, और 7 पंजाब रेजिमेंट 70th PMA लॉन्ग कोर्स JCB 9। तो यानी हमने तो पाकिस्तान की सालमियत की कसम खाई थी, और वो कसम जो है वो साबित नहीं होती है रिटायर्ड होने से। जिस तरह हमारे जनरल हमीद गुल साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि रिटायर होने के बाद वो कसम नहीं साबित होती है, और अफसर खास कर कभी रिटायर नहीं होता है, ना वो टायर्ड होता है ना रिटायर्ड होता है, ना थकता है और ना ही वो इन चीज़ों से पीछे हट सकता है। तो पाकिस्तान के साथ जो एक वाबस्तगी है और एक मोहब्बत है, उस मोहब्बत ने मजबूर किया है कि ये सही बात मैं आपके सामने ला रहा हूँ। कुरान और सही हदीस की रोशनी में इन हालात का आप जायज़ा लीजिए, और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आज जो कुछ सूरत हाल ये पेश आई है, मैंने अपनी इस किताब के अंदर, ये किताब मैंने लिखी थी, ये देखिए ये किताब है, ये 2015 या 14 की ये बात है। अभी ये चूँकि मैं इस तरह जब यहाँ रखता हूँ तो इसका शायद उल्टा ये चीज़ सामने आ रही हो, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये यूनिक सोल्यूशन के नाम से, यूनिक सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान क्राइसिस एंड टेररिज्म, और उसके नीचे मैंने लिखा एन ओपन लेटर एंड एप्लीकेशन टू आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यानी चूँकि उस वक्त ये इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो एक तहरीक के वो चेयरमैन थे, तो उनको मैंने ये लिखा है, यहाँ टाइटल के ऊपर ये लिखा हुआ देख लीजिए ये। और मीडिया एंकर्स, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स, सबको ये मैंने किताब जो है ये बुक पोस्ट की, सबको भेजी, और जहाँ जहाँ तक मेरी रसाई थी मैंने इस किताब को भेजा। अब ये वहाँ पहुँची है या उन्होंने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, वो उनकी अपनी बात है। और अगर ये हमारे इमरान खान साहब इसको पढ़ लेते, और इसके अंदर पूरा एक चैप्टर मैंने ख़ास कर इमरान खान साहब के लिए लिखा है। अभी आप ये खुद देख लीजिए, ये आपके सामने है ये चैप्टर, ये देख लीजिए, ये इसके ऊपर ये है कि ये 7 अक्टूबर, इसमें डेट भी लिखी हुई है, 7 अक्टूबर 2014 की ये बात है। ये लेटर नंबर 2 है। पहला लेटर अपने आर्मी चीफ को लिखा था इसके अंदर, और दूसरा ये लेटर है जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लिखा, और इसका सब्जेक्ट ये था कि योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड करप्शन, सजेशंस एंड कमेंट्स। यानी इस हवाले से कि आपकी जो आवाज़ उठ रही है करप्शन के ख़िलाफ़ और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, इसके ऊपर मेरी राय और जो कुछ हालात सामने आते हैं उसके ऊपर मेरे कमेंट्स। तो ये मैंने एक पूरा ख़त लिखा है, और ये देखिए नीचे, काइंड अटेंशन जनाब इमरान खान, इन योर स्पीच डिलीवर्ड ऑन 29 सितंबर 2014 यू एम्फेसाइज्ड दैट वी शुड, यानी इस अंदाज से मैंने उनको मुखातब किया, बाकायदा हवाला जात के साथ उनकी तकरीर का हवाला दिया है कि इस डेट को जो आपने तकरीर की है और ये बात कही है, उसके हवाले से मेरी सजेशन ये है। तो उसमें मैंने जो बात इनके सामने रखी थी कि जिस सिस्टम के तहत आप चल रहे हैं और आप अपनी तहरीक चला रहे हैं, इस सिस्टम का जो एंड होगा ना, वो यही होगा, यकीन कीजिए, जो इनका हुआ है। इस अंदाज से मुझे हुई, ये कोई गैब की बात नहीं है, ये एक तज्जिया होता है कुरान और हदीस की रोशनी में। जिन चीज़ों को मैंने देखा कि अगर सही मानों में कोई बंदा अपनी कौम का खैर ख्वाह है
और इंसानियत का खैर ख्वाह है, तो वो तो वही तरीका इख्तियार करेगा जो इस कायनात के मालिक का बताया हुआ है। अम्बिया, तमाम अम्बिया ने जो तरीका इख्तियार किया इंसानियत की इखलाक का, तब्दीली जो लाई गई है इंसानों की, वो कुरान बयान करता है कि किस तरीके से वो हुई है। और उससे हट कर आप जो तरीका भी इख्तियार करेंगे उसका एंड ख़राब होगा। और बिल्कुल वही चीज़ हुई है, लफ्ज़ बलफ्ज़। देखिए इसके अंदर ये चीज़ें मिलती हैं जो मैंने वहाँ उनको कही थी। ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें, ये जो इसके सफ़ा 93 के ऊपर, ये उससे पहले मजमून 91 92 से ये मजमून इनके ऊपर शुरू हो रहा है। तो ये 93 के ऊपर बाकायदा मैंने इनके स्लोगन का नाम लेके, ये देखिए इसके अंदर लिखा था कि ये जो आपका इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन का स्लोगन से आप शुरू करते हैं, और बिलफर्ज इसके बाद आपने किसी तरीके से इक़्तिदार हासिल कर भी लिया, यानी पहली बात तो इतना आसान नहीं है, और बिलफर्ज आपने सारे वो तरीके इख्तियार करेंगे जो ये दूसरे पॉलिटिशियन करते हैं और ये दूसरी जमातें करती हैं, सब कुछ वही करेंगे इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि अल्लाह ताला के दीन के ख़िलाफ़ है या उसके हक़ में, सिर्फ एक पावर हासिल करने के लिए सब कुछ वही करेंगे। तो उसके बाद एक हल्का सा चांस तो मौजूद है कि आप यानी इक़्तिदार हासिल कर लें, और उसके बाद आप ज़्यादा देर चल नहीं सकेंगे, क्योंकि उसके बाद हालात ऐसे पैदा होंगे कि जब आखिर में आके आप उनको कुरान या किसी हदीस का हवाले के साथ आप उनसे कोई बात करेंगे या उनको मनवाने की कोशिश करेंगे तो वो हंसेंगे आपके ऊपर, और उसके बाद आपको पुरानी बातें याद दिलाएंगे कि आपने वादे तो ये किए थे। जिस तरह अभी देखिए यही चीज़ हो रही है, वो कहाँ गए आपके, पता नहीं 50 करोड़ मकानात किधर गए, वो नौकरियाँ किधर गई, वो ये क्या गया। अब उनको हदीस नहीं समझ आ रही है, अब उनको कुरान की कोई नसीहत नहीं समझ आ रही, जो मर्जी आप कहें। और फिर उसके बाद यही लोग आपको, ये सिस्टम आपको अपने अंदर से बाहर निकालेगा। ये मैंने इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये सिस्टम आपको बाहर निकालेगा और ये आपके हक में इंसाफ होगा, आपके हक में इंसाफ होगा, जुल्म और ज्यादती इनजस्टिस नहीं होगी आपके साथ। ये मैंने इसके अंदर लिखी हुई है, क्योंकि आपने कब वो तरीका इख्तियार किया जो सही मानों में उम्मत मुसलमान या इंसानियत की जो है वो तब्दीली के लिए, इनकी इस्लाह के लिए अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया था। वो नहीं आपका तरीका, आप नाम बेशक लेते रहें, लेकिन वो तरीका जो है, वो जो मक्का के अंदर नबी अलैहि सलाम ने तरीका इख्तियार किया था, वो तौहीद की दावत दी थी, उनको तौहीद की दावत दी थी, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद की दावत दी थी, इस नुक्ते के ऊपर इकट्ठा किया था। और इसमें कुछ कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता था कि थोड़ा बहुत तो, यानी आखिरी मुतालबा तो इंतहाई हो रहा था मुखालफिन की तरफ से, बल्कि यहाँ तक कहा जाता था कि पूरा साल हम उस तरह अल्लाह की बंदगी करेंगे, तरीके पर चलेंगे जिस तरह आप कहते हैं, कोई हम बाल बराबर भी नहीं, साल में सिर्फ एक दिन के लिए, एक मिनट के लिए हमें वो कुछ करने दें जो हम चाहते हैं, हमारे बाओ-अजदाद करते आ रहे, थोड़ा बहुत तो कुछ हमें वो सांस लेने दें, उस फजाओं को ताज़ा करने दें। तो इसके जवाब में कहा जाता था कि अगर एक हाथ पर सूरज रख दो और एक पर चांद रख दो तो मेरे से उम्मीद ना रखना, ये कभी नहीं होगा। तो क्योंकि मेरा मालिक और खालिक ये बात कह रहा है कि अगर तुमने ये किया तो फिर तुम्हारा सारा सिस्टम ख़त्म, फिर तुम्हें दुनिया में भी दोहरा अज़ाब दिया जाएगा और आखिरत में भी दोहरा अज़ाब दिया जाएगा। इस अंदाज से अल्लाह की तरफ से तंबियात थी। तो बल्कि बादशाह उनको सिलेक्टेड बादशाह जिस तरह होता है कि पूरी मुतफिका तौर पर आपको हम अपना बादशाह मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात जो बीच में आप कभी कर देते हैं, ये हमारे ऊपर बड़ी शाख गुजरती है, इसको ना करने दें। ये कभी तो साल में एक थोड़ा सा मौका तो वो दें, लेकिन इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं था। और यही वो बात थी कि वो आज से 1500 साल पहले क्या कर रहे थे, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मूर्ति के सामने, इस्माइल अलैहिस्सलाम की मूर्ति के सामने सजदे करते थे, रुकू करते थे, उनसे दुआएं मांगते थे, हुबल को मुश्किल कशा बनाया हुआ था, लात मनात को पुकारते थे, उनके वास्ते से जो भी ये शिरक राजिल वक्त जितने भी शिरक हैं जो आज यहाँ इख्तियार किए जाते हैं इक़्तिदार को हासिल करने के लिए, और हमारे इमरान खान साहब ने वो सारे तरीके इख्तियार किए। ये और बात के मना करने के बावजूद मना नहीं होते थे, मानते नहीं थे, तो लेकिन उसका नतीजा यही निकलना था। और अभी तो ये दुनिया में निकला है। मैं कहता हूँ कि अभी भी आपके लिए एक मौका है कि अल्लाह ताला ने आपको गौर व फिक्र करने का मौका दिया है कि ये सिस्टम ऐसा है कि इसके अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते। और मैंने ये मिसाल दी थी इसके अंदर कि क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि पुराने खिलाड़ी जो हैं, इस सिस्टम के पुराने खिलाड़ी खुद उन्हीं के जो अखाड़े में
उन्हीं के असूलों के ऊपर चलते हुए और आप उनको शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर अपने इमरान खान साहब, देखा अब आपको, ये उनका अखाड़ा है। ये जो जमहूरियत का सारा एक निज़ाम है 75 साल से, और इससे ये शैतानी निज़ाम है। और ये जो पुराने इसके अंदर खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं इसके अंदर, और शेर पंजाब हैं और शेर पाकिस्तान हैं, और ये मामूली लोग नहीं हैं, ये माहिर हैं। ये फजलुर रहमान है, ये सारे इस फील्ड के माहिर थे। और आपने एक हद तक उनसे मुकाबला किया है, काफ़ी हद तक किया है, काफ़ी ज़रूरत का मुजाहरा किया है, लेकिन आखिर एंड यही होना था। यही चीज़ मैंने अपनी इस किताब के अंदर लिखी है कि एंड इसका ये होगा। आप अगर इनको हराना चाहते हैं तो फिर आपको वो तरीका इख्तियार करना पड़ेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, अमली तौर के ऊपर। ये नहीं कि सिर्फ नाम लेने से, कहने से कुछ नहीं होता है, अमली तौर पर आपको वो तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, वो अकीदा इख्तियार करना पड़ेगा। और यही वो बात है जिसको मैंने आज से 37 साल पहले, जब मैं आर्मी में था, और उस वक्त यही बात मैंने उनको कही थी कि देखो ये मामला है, ईमान अकीदा असल चीज़ है, और इसके ऊपर अगर आप नहीं कायम होंगे तो उसके बाद आपको ग़ुलामी के अंदर ज़िंदगी बसर करना पड़ेगी। क्योंकि आज ये ग़ुलामी की इन्होंने वो तारीख रकम कर दी है। हमारे भाइयों की तरफ से, फौजी भाइयों की तरफ से ये कमज़ोरी है, वरना ये मामला नहीं हो सकता था। कमज़ोरी कहाँ है, ये बिल्कुल मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ, यकीन कीजिए। इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं, कौम की खैरख्वाही के लिए है, अपने भाइयों की, फौजी भाइयों की खैरख्वाही के लिए है, और इनकी दुनिया और आखिरत की खैरख्वाही के लिए है। देखिए, जिस तरह जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा था कि मैं इंडिया से लड़ सकता हूँ, मैं अमेरिका से नहीं लड़ सकता हूँ, तो बताइए हमारी इतनी मुस्लिम फ़ौज जो भी है, कोई मुसलमान इस चीज़ का तस्वर नहीं कर सकता है किसी दौर में कभी किसी मुसलमान ने किसी दूसरी काफर और मुशरिक कौम के तरफ उसका नाम ले के कहा कि मैं उससे नहीं लड़ सकता हूँ। देखिए फिर वो मिसालें, तारिक बिन ज़ियाद स्पेन गए थे, अंदाज़ा लगाए कितने बड़े काफरों और मुशरिकों से जाके, कितनी बड़ी फ़ौजों से जाके टकराए थे। और वो जो कश्तियाँ जलाने का मामला ऐसे पेश आ गया था, उसने कश्तियाँ जब चलाई, कितनी एक तारीख बन गई कश्तियाँ जलाने, बर्नी बोट्स वाला मामला। तो जब उसने तकरीर की अल्लाह के बंदे ने, तो लोग कुछ हैरान नहीं समझे, लीडर होता है। उसने जब उनकी आंखों के सामने कश्तियाँ जलाने के बाद कहा कि अब मामला ये नहीं है कि वापसी के लिए मैं आया हूँ, अब मैं पिछली कश्तियाँ जला के आया हूँ, या तुम फाते होंगे या शहादत पाएंगे। तो इस तरीके से लड़ते हैं। फिर 313 किस तरीके से लड़े थे। फिर हमेशा इस्लामी तारीख जो है, मुसलमान जो लड़ते रहे हैं वो हमेशा तादाद में कम होते रहे हैं, अल्लाह के भरोसे के ऊपर लड़ते रहे। लेकिन ये अंदाज़ कि मैं इनसे नहीं लड़ सकता हूँ, तो आप तो हार मान के ख़त्म हो गई आपकी सारी, किधर गए फिर वो कमांडो दस्ते, किधर गए आपका एटॉमिक होना, और फिर ये सारी चीज़ ख़त्म होगी जब आपने ऐलान कर दिया, पब्लिक में ऐलान किया है। मैंने खुद अपने कानों से ये आपका बयान सुना है जनरल मुशर्रफ साहब को, मैं नहीं लड़ सकता अमेरिका के साथ। तो बिल्कुल असल में वही खौफ अभी तारी आगे तक चला आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इमरान खान के मजबूत मौक़िफ़ की वजह से कहीं असली जंग ही ना शुरू हो जाए, कि अमेरिका वो पत्थर के ज़माने में नहीं पहुंचा दे। तो जब उससे खौफ तारी हो जाता है तो फिर इतनी बड़ी जब साजिश हुई है, साबित है, 2 और 2 4 की तरह साबित है, तो वो उसकी कोई अहमियत ही कोई नहीं, उसको कोई अहमियत नहीं दी गई। ना सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोई अहमियत दी, ना हमारे सरकारी अदारों ने उसकी कोई अहमियत दी, ना हमारे फौजी भाइयों ने उसको कोई अहमियत दी। और फिर जाहिर बात है वही चोर लुटेरे डाकू जो बूट पॉलिश करते हैं, वाकई बूट पॉलिश करते हैं, अपनों के भी करते हैं, गैरों के भी करते हैं, और अब ये बिक गए हैं। और अब ये देखिए, ये आज नहीं हुआ है, हमेशा यही हुआ है। ये मालो दौलत की चमक दमक से लोग खरीदे जाते हैं, और अंदर के गद्दार होते हैं जो कौमों को फिर उसके बाद बेच देते हैं। इन्होंने बिल्कुल बेच दिया है कौम को, ख़त्म हो गया, गुलाम बना दिया। शर्म से सर झुक गए हैं जो थोड़ी बहुत दीनी गैरत रखते हैं या कोई कौमी गैरत रखते हैं या थोड़ा बहुत वो उनके बाकी हाँ जिनके मफादात हैं वो जश्न मना रहे हैं, वो उछल कूद रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फिर लूटना है। और इस दफ़ा जो उन्होंने लूटना है ना, आपको पिछले सारे रिकॉर्ड छोटे नज़र आएंगे। ये मामला है, अल्लाह के बंदो, इनको पहचानो। और इमरान खान साहब से मेरी यही बात है कि अब वो ईमान अकीदे का रुख करें और किसी की परवाह ना करें। ज़ाहिर बात, लोग बातें बनाएंगे, सियासत से भाग गया, ये हो गया। इससे बड़ी क्या सियासत है कि जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, इससे पूरी दुनिया का नक्शा बदली हो जाएगा। ये है असल, इससे बड़ी क्या सियासत है। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम की दावत लेकर आप उठें कि लोगों, तुम्हारा इलाह, तुम्हारा माबूद, तुम्हारी असल मर्ज का इलाज ये है, ये बेहतरीन इंतकाम है हर एक से, हर बागी से, हर गद्दार से इंतकाम अगर आपने लेना है सही मानों में, तो दीन की बात लेकर उठें, ईमान की बात लेकर उठें, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद की बात लेकर उठें कि तुम्हारा एक माबूद है।
जब तक ये बुनियाद आप सही नहीं करेंगे कोई खैर नहीं आ सकती। बड़े से बड़े तालीम याफ्ता भी जज भी बन जाएंगे, लेकिन उनको ज़रा बराबर ना अल्लाह का डर होगा ना खौफ होगा। अपने आप को मुतमिन करने के लिए जो मर्ज़ी कह रहे हो कि वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, वो जनाब इस पर एतराज़ करना पता नहीं गुनाह कबीरा है। साफ नज़र आ रहा है किस तरह झुक गए, दब गए, खौफतारी हो गया इनके ऊपर। ये ग़ुलामों को ग़ुलामी इससे निकलना ही नहीं चाहते हैं, इनको ग़ुलामी इनके दिमागों के अंदर चली गई। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो बुलबुल नहीं होती जिसको पकड़ा जाए, उसको मेवे का थोड़ा सा चूरी थोड़ी सी दे दी जाए तो अब वो इतनी मानूस हो जाती है कि अब वो आज़ादी भूल जाती है। फिर उसको पिंजरे से बाहर भी निकाल दो तो हाथ के ऊपर आके बैठती है, वो खाती है, वो उसको वो जो उसके वो पर होते हैं वो उड़ने का वो सारा चीज़ वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर साहब कहा करते थे, अब तो साहबका हो गए, कि अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो आप उड़ो, रिंगते क्यों हो? तो वो पर ये थे, ईमान अकीदे के पर थे, आप खुद नहीं उड़ रहे आपने रिंगना पसंद किया, आपने दुनिया की तरफ झुकाव किया, फिर चोरों डाकुओं को साथ मिला के वो जनाब हुकूमत बन जाए, ये हो जाए। और इसमें यह भी एक सबक है इमरान खान साहब, इसमें यह भी एक सबक है कि देखो आपने इक़्तिदार हासिल करने के लिए, आपकी नीयत जो भी है, लेकिन इक़्तिदार हासिल करने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए अपने मालिक और खालिक को नाराज़ किया। आप मज़ारों के सामने सजदा रेज हुए, आपने यहाँ बाजुओं के ऊपर या अली मदद के पट्टे बंधवाए और कितनी और चीज़ें की। फिर वो वहाँ फूलों की चादरें चढ़ाना, फिर वो जो भी अजीब हरकतें आप कर रहे थे अपनी मोहतरमा के साथ, जो आपकी बेगम साहिबा उसके साथ, वो सब लोगों ने पूरी दुनिया में देखें। मैं तो हैरान हो रहा था कि इमरान खान है ये, लेकिन आप कर रहे थे। तो आपने जो कुछ किया इक़्तिदार हासिल करने के लिए, कि यानी उसके बाद आप जो मर्जी कहें कि मेरी नीयत ये थी कि एक दफ़ा मैं इक़्तिदार हासिल करूं, फिर मैं कौम को ठीक कर लूँगा, तो आपने कौम को ठीक किया है? कोई खड़ा हुआ है आपके साथ? कोई नहीं खड़ा हो सकता है। आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। और आप गए हैं, और आप फिर जब कह रहे हैं या लोग कुछ कह रहे हैं कि ये और ज़्यादा मजबूत होके आएंगे, मैं कहता हूँ इससे करोड़ गुना ज़्यादा आप मजबूत होके आएँ, फिर आपका नतीजा यही निकलेगा। और ये तो है दुनिया की ज़िल्लत और ख्वारी है, जो ज़िल्लत और ख्वारी मरने के बाद होने वाली है, वो मामला इससे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये अल्लाह के लिए नहीं हो रहा। जो मर्जी आप कहें हक़ और बातिल का मामला, ये हक़ और बातिल का मामला नहीं है, ये दो बातिल आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ एक बातिल है, दूसरी तरफ बातिल इकट्ठा होकर टकरा रहा है, क्योंकि ये निज़ाम मुशरकाना है, निज़ाम बातिल है। ये जो जमहूरियत का निज़ाम है ये बातिल निज़ाम है, ये ईमान की ज़िद है, और ये तरीका अंबिया का तरीका नहीं है। ख़ासकर हमारे लिए आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं है, सहाबाए किराम का ये तरीका नहीं है। बताइए किसी और ने भी ये मामला किया था इससे पहले भी? कोई अमीरुल मोमिनीन ये सारे मामले इस तरीके से कभी हुए हैं? कोई तारीख है इसकी? किस तरीके से जनाब, आप मिसाल के तौर पर आपको जो उतारा गया है ये किसने उतारा है बताइए? क्योंकि मैंने ये सुना है कि 172 वो उनको वोट चाहिए थे, 172 आपको उतारने के लिए। तो कितने हुए? दो फालतू हो गए उसमें से, तो यानी 3 अगर कम हो जाते तो आप नहीं उतर सकते थे। तो उन 3 में कौन है? एक तो वो है जो कातिल है, कत्ल किया हुआ उसने, और वहाँ से सिर्फ वोट डालने के लिए आया है। और फिर 2 और समझ लीजिए, इसकी मिसाल मैंने इसी बुक के अंदर दी थी, इसी बुक के अंदर मैंने एक मिसाल दी थी कि ये इस जमहूरियत के अंदर मिसाल के तौर पर बिल्कुल वोट बराबर हो जाते हैं, और एक चरसी आता है, चरस पीने वाला निशई, वो आके ठप्पा लगा देता है जिस साइड के ऊपर, चाहे जानबूझ के चाहे बगैर सोचे समझे। तो उस चरसी ने वो चुना है वज़ीर आज़म, वो सदर चुना है। ये हकीकत है इस सिस्टम के अंदर। ये ऐसा शैतानी सिस्टम है, ये इस्लामी सिस्टम नहीं है। तो इस सिस्टम से निकलें, चेहरे कहते हैं चेहरे नहीं बदलें, निज़ाम बदलो। और ये जमहूरियत चाहे ये पार्लिमानी हो चाहे ये सदारती हो, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब पता नहीं सदारती सिस्टम लेके आएंगे और ये होगा। दोनों सिस्टम शैतानी है, याद रखिए। दोनों में अवाम की खुदाई है, अवाम के पास हम जाएंगे, अवाम फैसला करेगी। ताकत का सरचश्मा अवाम है। अच्छा, ताकत का सरचश्मा अल्लाह नहीं है? वो जिसको चाहता है हुकूमत देता है, वो जिससे चाहता है छीन लेता है। आपने गौर किया किस तरह छीनी है? लम्हों के अंदर छीन लिए, लम्हों के अंदर बचा सकता था। पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती, आपको नहीं उतारा जा सकता था अगर आप अल्लाह को अपने साथ लेके चलते। अल्लाह आपके साथ नहीं था। आप बेशक कहते रहे अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। और वो देखिए शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह के सामने हम सर्ब सुजूद हैं कि जनाब उसने आज ये दिन देखने की है। ये चीज़ अपने क्या नाम है शेर साहब कहेंगे, वो क्या नाम है उनका, नवाज शरीफ साहब कहेंगे। फजल रहमान तक यही कहेगा अल्लाह की नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब। देखिए जो अल्लाह के इस तरह बागी हैं सारे यही कह रहे हैं। और अब
आपको उस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। मुझे तो ये नज़र, चूँकि मैंने पहले कहा है कि मैं कुरान और सही हदीस की रोशनी में ये चीज़ें देख रहा हूँ कि इसके अंदर ये सारे बातिल आपस में टकरा रहे हैं और ये सही मानों में यानी गद्दारी की है, इन्होंने गद्दार हुए हैं, बिके हैं ये, और ये पैसे के बंदे हैं। इनको ना दीन की समझ है, ना दुनिया की समझ है, और ना ही अल्लाह के ये वफ़ादार हैं, और ना ही मुल्क के ये वफ़ादार हैं, कौम के ये वफ़ादार नहीं हैं। और आपका मामला ये है कि आपके बारे में मेरी राय यही है कि आप करप्ट नहीं हैं, एक आपके दिल में जज्बा है कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं मैं अल्लाह के दीन के मुताबिक हूँ, तो हम इसकी इजाज़त आपको भी नहीं देंगे। अल्लाह के दीन के मुताबिक नहीं है। आपने एक जमहूरियत, आप खुद की आपकी तकरीर मैंने सुनी, आपने कहा ये जो क्या नाम है जमहूरी निज़ाम है ये बरतानिया से लिया है। तो सारी बात है, ये फिर मदीना बरतानिया से निज़ाम लेके आप उस निज़ाम के अंदर रहते हुए आप मदीना रियासत तैयार कर देंगे? कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को झूठी तसल्लियाँ ना दें, और चंद दिनों की ये ज़िंदगी है, चंद दिनों की ज़िंदगी है। यकीन कीजिए दो रास्ते वाज़े हैं आपके सामने, एक अल्लाह का रास्ता है, तौहीद का रास्ता है, नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता, सहाबा का रास्ता, और दूसरी तरफ ये है जमहूरियत का रास्ता है, शिरक का रास्ता है, मज़ार परस्ती है, बुत परस्ती है, कब्र परस्ती है, गुम्बद परस्ती है, फ़िरका परस्ती है। और ये फ़िरका परस्ती भी इसी वजह से है। आज सारे फ़िरके भी इकट्ठे हो गए, देखिए सारे इख्तलाफात आपस में इनके आप भूल गए, क्योंकि ये दुनिया के बंदे हैं। तो इस निज़ाम के अंदर ये सब कुछ है, इसमें पार्टियाँ, ये जमहूरियत का हुस्न है। अब हुस्न पता चला है आपका जमहूरियत का कैसा है। ये जमहूरियत का मामला, इस सिस्टम में तो बिल्कुल ठीक हुआ आपके साथ, आप क्यों परेशान होते हैं? ये सिस्टम ही ऐसा है, इसमें यही एंड होता है। और ये दूसरे जो आज चंद दिनों के लिए आ गए, ये भी ना समझे कि बस अल्लाह इनसे खुश है या हमेशा यही रहेंगे। इनके साथ भी ये, इनका एंड बड़ा क्योंकि हमेशा याद रखें गद्दारों का एंड बहुत बुरा हुआ है, दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत बुरा एंड होगा इनका भी बिल्कुल। तो लिहाजा हिम्मत करें आप, ये आप किताब पढ़ें, अपने पूरे सिस्टम को से पूछें किधर है वो किताब जो भेजी थी। मैंने तो आपको पोस्ट की थी, मैंने यहाँ बहरीन में आपके जो एम्बेसडर थे इनके हाथ में पकड़ाई है जब आप यहाँ बहरीन में आए थे, और मैंने कहा कि इनको ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को दीजिए। 2 दफ़ा बल्कि दी है, मुझे याद है, पहले एम्बेसडर को भी दी थी, अभी जो लेटेस्ट आए हैं इनके हाथ में भी पकड़ाई है। मैंने कहा कि आप ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजें, क्राइसिस है पाकिस्तान को, हम खैर ख्वाह हैं, हम चाहते हैं कि ये क्राइसिस ख़त्म हो और उसका हल मौजूद है, और ये सारे कर्जे चुटकियों में हल हो सकते थे। ये मैंने इस किताब के अंदर लिखा है, सारे कर्जे आपके अभी तक ख़त्म भी हो चुके होते अगर आप ये किताब पढ़ते, आप अपना थोड़ा सा रुख दीन की तरफ करते, और आप सही मानों में किसी अल्लाह वाले को, सही मानों में ईमानदार को से कोई मशवरा लेते। आपने तो मशवरे लिए तारिक जमील जैसे दरबारी मुल्ला से, और शिरक के अंदर डूबा हुआ जो इंसान है फ़रेबकार, वीडियोस के मैंने देखे, लड़कियों के साथ हाथ मिला रहा है। बताइए इनके सारे करतूत। फिर वो पता नहीं ताहिर अशरफी साहब, आप ये दीनदार हैं, इन्होंने तो आपको डुबोया है। इन्हीं के कोई दाएं में जनाब वो कब्र परस्त बैठा हुआ है, बाएं तरफ वो मखदूम साहब बैठे हुए हैं, हाशमी साहब बैठे हुए थे पहले, दाएं तरफ हमारे महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए, सब पीर टाइप लोग हैं। ये सब अपनी इबादत करवा रहे हैं, अपनी ये सब वफात के हैं, या कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, यकीन कीजिए। और आप तौहीद की जब दावत उठाएंगे ना, सबसे पहली मुखालफत अगर अल्लाह तौफीक ना दे तो महमूद कुरैशी साहब की तरफ से आएगी, क्योंकि इनकी गद्दी के ऊपर चोट पड़ेगी, इनकी शिरक की पूरे सिस्टम के ऊपर चोट पड़ेगी तौहीद की बात। तो उस वक्त पता चलेगा कौन अल्लाह की खातिर आपका साथ देता है। बाकी ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको, ये मैं उसी अंदाज से कह रहा हूँ जिस तरह देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी ख्वाहिश होती थी कि उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हशाम में से किसी को अल्लाह ताला ईमान की तरफ ले आए, ताकि एक बड़ी शख्सियत जब आएगी तो दीन को तक़वियत मिलेगी। ये उस जज्बे के तहत मैं आपको ये बात कहता हूँ, हमदर्दी है मेरी आपके साथ। और अल्लाह ताला ने आपको बड़ी एक शख्सियत से नवाजा है, बड़े आपके अंदर बड़ा हौसला है, यकीन कीजिए। इसको आप इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ, ईमान की तरफ आप इस रुख को फेर दें, आप देखिए बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, यकीन कीजिए। और इस हवाले से मैं हर लिहाज से आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। और हालांकि मैंने जो एमए एजुकेशन किया था इस्लामिक हिस्ट्री, मैंने मास्टर डिग्री की अपनी कौम के लिए किया था अपने, लेकिन कोई उसकी वहाँ वो चलने नहीं देते, इस वजह से मैं यहाँ इधर आ गया, यहाँ बहरीन में आ गया था। तो यहाँ भी हाल देखा, मुसलमानों को हर जगह यही हाल है, यकीन कीजिए। इनके अंदर वो रूह ही नहीं है, ख़ासकर सबसे बड़े, हालांकि मैं समझता हूँ मुजरम जो है इस दीन के मुजरम ये अरबी लोग हैं,
क्योंकि इनकी ज़बान के अंदर ये कुरान, इनकी ज़बान के अंदर सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको छोड़कर ये भी बस इनका किबला या अमेरिका होता है या चाइना होता है या रूस या ये आगे पीछे। ये अल्लाह से नहीं डरते हैं, ये माल के बंदे हैं, ये अपने रस्म व रवाज, अपने ख़ानदान, ये आगे है, अल्लाह पीछे है। और अल्लाह का अगर नाम कोई लेते भी हैं या कुरान और हदीस की कोई बात करते हैं, अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, अपनी शख्सियत को, अल्लाह के लिए नहीं। आज अरबों के अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई मुअज्जिन इनका ज़रा, कोई इनका आलिम दीन है, ज़रा तकरीर करके देखे, सिर्फ सूद के खिलाफ बोल के देखे, शराब के खिलाफ बोल के देखे, और वो आयत ज़रा पढ़ के देखे, क्या ईमानदारों यहूद व नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। ये कोई इनका आलिम दीन, इमाम काबा और मस्जिद नबवी का कोई बड़े से बड़ा आलिम अगर ये कुरान की आयत पढ़ के दिखा दे अपने सिस्टम के अंदर, दूसरे दिन आउट कर दिया जाएगा। तो आप गौर कीजिए, ये मामला हर जगह माहौल इसी तरीके से है। तो लिहाजा अल्लाह ने आपको मौका दिया, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। मैं आप लोगों की खैरख्वाही के अंदर, सबके साथ मेरी खैरख्वाही है। ये दूसरे लोग हैं, इनको भी फजलुर रहमान हूँ, अपने नवाज शरीफ साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ, इनको भी यही है कि देखो अल्लाह से डर जाओ। चंद दिनों का मामला है, चंद लम्हों का मामला है। अल्लाह ने आपको ये मंजर दिखाए हैं कि देखो जब गिरफ्त में आते हो तुम्हारी क्या हालत हो जाती है, फिर जब इक़्तिदार में आते हो तो बिल्कुल उल्टे हो जाते हो। ये चंद दिनों का मामला है। जब अल्लाह की गिरफ्त में आओगे ना, वो फरिश्ता जब आपकी रूह कब्ज़ करने आएगा ना, तो उस वक्त आपको रूह कब्ज़ करने से पहले यहाँ से आपको बताएगा कि चलो अब उस अज़ाब की तरफ जिसकी धमकियाँ तुम्हें दुनिया में दी जाती थी, और तुमने अल्लाह के दीन के साथ ये खेल खेला है, तुमने पहचाना ही नहीं तुम्हें क्यों पैदा किया गया था। तो उस वक्त से मार पड़ना शुरू होगी। कोई पार्टी नहीं बचाएगी, कोई तुम्हारा वज़ीर आज़म, कोई तुम्हारा सदर, कोई जनरल तुम्हें वहाँ नहीं बचाएगा। अल्लाह की बंदो, वहाँ रगड़े जाओगे वहाँ। और बिल्कुल ये इस तरह हकीकी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ और आप इसको सुन रहे हैं, ये हकीकी बात है। ये खालिस कुरान का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का निचोड़, सहाबा किराम की ज़िंदगियों का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। और इस मौजू के ऊपर और भी बेशुमारी मेरा चैनल देखें, इसके अंदर मैंने हर एंगल को, हर चीज़ को, हर वाक़े को मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में इसको लिया है। मेरा किसी फ़िरके से कोई तल्लुक़ नहीं है, मैं बिल्कुल वाज़े कर देना चाहता हूँ। ना मैं बरेलवी हूँ, ना देवबंदी हूँ, ना अहले हदीस हूँ, ना सल्फ़ी हूँ, ना सूफ़ी हूँ, ना कोई और, मैं किसी सियासी जमात से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल कोई तल्लुक़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी का मेरा पूरा रिकॉर्ड है, मैंने एक वोट कास्ट नहीं किया है किसी में। सबको आज से 37 साल पहले मैं ये चीज़ें समझ गया था कि खालिस शैतानी चीज़ें हैं। और अगर हमारे किसी वोट की वजह से जो भी बड़ा लीडर आएगा, जो भी करप्शन करेगा, जो भी जुल्म और ज़्यादती करेगा, उसके अंदर वो शामिल है, वो बंदा जिसकी वजह से वो बंदा आया है। तो ये मामला है। सिवाय एक वो जो रेफरेंडम हुआ था, हमारे जनरल ज़ियाउल हक साहब ने एक रेफरेंडम कराया था, उस वक्त मैं 7 पंजाब रेजिमेंट में था, तो उस वक्त जो रेफरेंडम हुआ था उसका एक वो मामला हुआ था, वो भी कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। बहरहाल इसके बाद ये जितने ये जो सियासी लोग हैं, ये बिल्कुल इस अंदाज से, मैं तौहीद की दावत के ज़रिए इनकलाब आएगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ ये राय दे रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ लोग भी काम कर रहे हैं, इसके ज़रिए सही मानों में इस्लाम आएगा। इस्लाम दावत के ज़रिए आता है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 13 साल मक्का के अंदर दावत दी गई थी, वहाँ से देश निकाला गया ईमान की वजह से, तौहीद की वजह से। फिर मदीने में अभी 10 साल मज़ीद वहाँ गुजरे, पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील हो गया है। तो मैं इंशाअल्लाह ये आएगा, मैं इस पर काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस मामले में हमारा साथ दीजिए, ईमान अकीदे के मामले में मेरा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ये कौम उठेगी, इसके अंदर बड़े पोटेंशल्स हैं। और ये तौहीद की दावत के ज़रिए, अभी होता ये है कि उस नौजवानों का जो वो जोश और जज्बा और खून होता है, वो गलत डायरेक्शन वो हो जाता है, वो एक जो लहर होती है, वो जो ज़ोर होता है, तो फिर उसको वापस लाने की ज़रूरत है असली तरफ। और इस रास्ते में जो मरता जाएगा वो अल्लाह के रास्ते का शहीद है। बाकी अगर ये ईमान अकीदा नहीं है तो उसके बाद चाहे बैतुल्लाह की हिफाजत में मरो, चाहे यूनिफॉर्म में मरो या बग़ैर यूनिफॉर्म में मरो, उसके बाद मरने के साथ वो आग लगने वाली है जो बुझाए ना बुझेगी। पूरी दुनिया के फूल आपकी कब्रों के ऊपर निछावर कर दिए जाएं, पूरी दुनिया इकट्ठी होकर आपके जनाजे पढ़े, पूरी दुनिया के मुफ्ती आपको शहीद और किसका खिताब दें, लेकिन मरने के साथ वो आग लगेगी जो बुझाए ना बुझेगी। तो लिहाजा मेरी ये खैर ख्वाही का ये तकाज़ा था कि इस अंदाज से मैं बात अपने भाइयों के सामने और पूरी कौम के सामने ये पेश करूँ कि देखो ये है असल रास्ता, ये है जन्नत का रास्ता, ये है फलाह का रास्ता, ये है निजात का रास्ता। और इसके मुकाबले में जो चीज़ें कर रहे हो, ये खालिस तबाही का रास्ता है, जहन्नम का रास्ता है, शैतानी रास्ता है। इससे तौबा कर लो। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, अल्लाह ताला हमारी सरहदों की हिफाजत करे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे अल्लाह ताला, क्योंकि ये सारे गद्दार इकट्ठे हो गए हैं
और इनके मंसूबे बड़े ख़तरनाक हैं, यकीन कीजिए बहुत ख़तरनाक हैं। और जब ये पूरी तरह शिकंजे में आ जाओगे फिर आपको एहसास होगा कि हमने उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया था, और जो कसम खाई थी पाकिस्तान की सालमियत की, क्यों उसके ऊपर हमने वो पूरे नहीं उतरे हैं। ये वक्त था, बड़ा मौका था आपको ये मामला करते, अपने उसमें कर लेते, कंट्रोल में करके ये सारे मामलात करते। लेकिन देखिए जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ। ये सब कुछ तो अल्लाह का मामला है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है हुकूमत देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है, और जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़लील करता है। याद रखिए अल्लाह की इज़्ज़त है, अल्लाह के रसूलों की इज़्ज़त है और मोमिनों की इज़्ज़त है। इसके अलावा कोई इज़्ज़त नहीं है किसी की। जो अल्लाह का मामला है, जो अल्लाह की तरफ है, अल्लाह की पार्टी है, बाकी सारी शैतानी पार्टी हैं। बाकी सारी शैतानी पार्टियां, यकीन कीजिए जितने मसलक हैं, जितने ये सियासी लोग हैं, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये तागूत की बंदगी हो रही है, ये शैतान की बंदगी हो रही है। अल्लाह ताला इससे निकाले और इनको अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे, सच्ची तौबा करें। अल्लाह अपने मालिक का मामला है। कुरान अल्हम्दुलिल्लाह वन्नास तक यही एक मसला बयान करता है कि लोगों तुम्हारा इलाह एक है, तुम्हारा दाता अल्लाह है, तुम्हारा दस्तगीर अल्लाह है, तुम्हारा मुश्किल कशा अल्लाह है। उठते बैठते उसको पुकारो और बग़ैर वास्ते वसीले के, वो दिल के वसवसों को जानने वाला, हर ज़ुबान का खालिक है, और उसी के सामने रुकू हैं, उसी के सामने सजदे हैं, उसी से डरना है, उसी पर भरोसा है। अंदाज़ा लगाइए मैंने ये उसी पर भरोसा करके ये व्हील अख्तियार किया है और मैं बात बयान कर रहा हूँ। मुमकिन है इसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये फ़ौरन उसमें ले लेते कि ये पता नहीं हज़रत साहब की गुस्ताखी हो गई, फ़लाँ की तौहीन अदालत हो गई, ये पता नहीं फ़लाँ की हो गई। जो तौहीने कायनात के मालिक की तौहीन आप लोग कर रहे हो, उसके दीन को पीछे छोड़ के जो शैतानी दीन और शैतानी तरीक़ों में चल पड़े हो, इसके लिए तैयार हो जाओ। मालिक छोड़ने वाला नहीं है, और कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसकी चोटी अल्लाह ने ना पकड़ी हुई हो। कोई कुछ नहीं कर सकता है, यकीन कीजिए। पूरी दुनिया के बदमाश इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं, अगर आप अल्लाह के भरोसे के ऊपर स्टैंड करेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आपको आखिर में जाके सरेंडर करना पड़ेगा, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आखिर में जाके सरेंडर हुए या नहीं हुए, स्पीकर सरेंडर हुए या नहीं हुए हैं, क्योंकि वो जुर्रत कहाँ जो ईमान अकीदे की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।